मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए पतरस की पुस्तक से देखेंगे दूसरा अध्याय और दूसरा वचन। पहला पतरस दूसरा अध्याय दूसरा वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। वचन 3 था, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। वचन 2 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो हम सब जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ की जिज्ञासा होती है, और वो है दूध की, कि उसको दूध चाहिए। उसको दूध चाहिए और किसी चीज़ से उसे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। उसको दूध चाहिए क्योंकि उसे भूख लगती है और उसे भोजन की भूख लगी है, उसे अपना पेट भरना है और भोजन के रूप में उसे दूध मिलता है। तो यहाँ पर पतरस जो लिख रहे हैं कि नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल दूध की लालसा करो, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता है कि वो उसे भोजन मिले। और हम जानते हैं कि जब बच्चे को भोजन नहीं मिलता है, यानी दूध नहीं मिलता, तो वो रोता है और मम्मी जो भी है वो फटाफट उसे दूध पिलाएंगी ना, तो और वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पर एक जो बात हो रही है वह भूख। हम सब जानते हैं कि मसीह में भी हमारा नया जन्म होता है। हम मसीह में भी हम जन्म लेते हैं, नया जन्म लेते हैं, राइट। तो पतरस ने लिखा है कि जब एक बेबी जन्म लेता है तो वो भूख लगती है उसे, वो दूध पीता है और हमेशा वो लालसा करता रहता है उसे मिले और मिले। तो सेम तरीके से जब हमारा नया जन्म हुआ है, मसीह में हमारा नया जन्म हुआ है, तो हमारे अंदर भी वो भूख होनी चाहिए। वो भूख, वचन की भूख, परमेश्वर की फेलोशिप की भूख, संगति की भूख, वो भूख होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा ना, जरा सा भी उसे भूख लगती है तो रोने लगता है अगर उसे समय पर दूध नहीं मिला। तो हमारे और आपके अंदर वो भूख की आवश्यकता है। हमारा नया जन्म हुआ है, हम नया जन्म प्राप्त किए हैं मसीह में, तो हमें भूख लगनी चाहिए। हम देखते कितने विश्वासी हैं जो कि पूरा दिन निकल जाएगा, वचन नहीं पढ़ेंगे। इवन कई तो हैं कि जो संडे टू संडे ही पढ़ते हैं, प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे। तो मीनिंग पता क्या है? देखिए, समझिए कुछ चीज़ों को। अगर एक बच्चे का जन्म हुआ है, नया बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, और वो दूध नहीं पी रहा है और रो नहीं रहा है, दूध भी नहीं पी रहा, रो नहीं रहा, तो कुछ समस्या है उस बेबी में। क्यों? क्योंकि नेचुरल यही है कि उसे भूख लगनी चाहिए और उसे दूध पीना चाहिए। परंतु अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ समस्या है, कुछ दिक्कत है। फिर माता पिता चिंतित हो जाएंगे, उसे डॉक्टर को दिखाएंगे। सेम प्रोसेस, अगर आप विश्वासी हैं, आप उद्धार पाए हुए हैं, तो आपके अंदर भूख लगनी चाहिए। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। अपने आप को चेक कर सकते हैं। क्या आपका सारा दिन निकल जाता है और आप वचन नहीं पढ़ते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपका दिन निकल जाता है, आप प्रभु के साथ बैठते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपके अंदर से आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता, या आपको ये फील नहीं होता है कि आज कुछ मिसिंग हुआ है, कुछ हो गया है? ऐसा नहीं फील। अगर ऐसा नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि हम आत्मिक में बीमार हैं। भूख लगनी चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है और जीवन जो है वो बढ़ता है। और यूहन्ना के 6 अध्याय में यीशु ने कहा 35 वचन में कि मैं जीवन की रोटी हूँ और जो मेरे पास आता है वो भूखा ना हो। यहाँ पर तृप्त होने की बात है। जब बच्चा दूध पी लेता है तो तृप्त हो जाता है, खुशी और आनंदित होता है। तो हमें भूख लगनी जरूरी है। अगर हमें भूख नहीं मिली है,
लगी है तो हम खाएंगे ही नहीं और हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसका स्वाद कैसा है। यीशु ने कहा मैं रोटी हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। आज हम देखते हैं लोग इस शरीर की रोटी के लिए कितना भाग दौड़ करते हैं और दुख की बात यह है कि वो जीवन की रोटी को भूल जाते हैं। ध्यान रखना, मनुष्य का जीवन रोटी से नहीं है परंतु परमेश्वर के वचन से। यदि परमेश्वर हमें जीवन नहीं देता तो हमारे आपके पास ये ज़िंदगी नहीं होती, ये जीवन नहीं होता। और अगर ये जीवन नहीं होता तो जिस रोटी के पीछे भाग रहे उस रोटी की आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने जीवन दिया है। तो उस रोटी से पहले इस रोटी की आवश्यकता है, इसलिए अपने अंदर भूख पैदा करिए, भूख पैदा करिए। क्योंकि अगर आपको भूख नहीं लग रही, आप सारा दिन निकल जाता है, कहीं किसी का तो सप्ताह निकल जाता है, बिना वचन पढ़े उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना, आप बीमार हैं आत्मिक रूप में और आपको आवश्यकता है कि आपका चेकअप हो और आपको अच्छे इलाज की आवश्यकता है, आपको अच्छे इलाज की आवश्यकता है। तो हल भी उसका कहाँ, इलाज कौन है? यीशु डॉक्टर है। आप वचन में जाइए और पढ़िए ताकि आप हष्ट पुष्ट हो आपका, क्योंकि हमारा जीवन बढ़ता है, आत्मिक में जन्म पाए हैं। हाँ, जन्म पाए हैं तो बढ़ता रहना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हमें भूख लगे और हम लालसा करें निर्मल दूध, ताकि हम हष्ट पुष्ट। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद देते हैं आज के समय को आपने प्रभु यीशु, हम उद्धार पाए हुए हैं परमेश्वर, और जब हमारा नया जन्म हुआ है तो हमें भूख लगती है। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर वचन की भूख बढ़ती जाए, आपके साथ फिलोसफी की भूख बढ़ती जाए, आपके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए प्रभु हमारी भूख बढ़ती है। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में हम सबकी मदद करो और आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।